Buona tarde, Cules. ¿Cómo estás? After having an amazing performance in the Champions League, beating Borussia Dortmund 2-3 at the Signal Iduna Park, we are back in La Liga and we are playing against Leganes. Come, let's talk about the game. मेरे बार्सिलोना वर्सेस लेगानेस वाली गेम के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स। वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बार्सिलोना का रीसेंट फॉर्म ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। ला लीगा में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया 5 मैच में हमने सिर्फ 5 पॉइंट लिए थे। तो हम जब ये बोरुसिया डॉर्टमुंड वाली गेम खेलने जा रहे थे, बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या होने वाला है। इवन तो हमने अपनी बेस्ट लाइनअप खिलाई थी, बट एक डर था कि अवे मैच है अगेंस्ट डॉर्टमुंड, शायद से हम वो मैच ड्रॉ ना कर लें या शायद से हम मैच हार ना जाए। एंड बार्सिलोना हैज़ बीन ए कम्प्लीटली डिफरेंट टीम इन द चैंपियंस लीग। ला लीगा में एकदम अलग खेल रहे हैं और चैंपियंस लीग में हम एकदम अलग खेल रहे हैं। एंड स्पेशली जब बड़ी टीम्स आती है, हम अलग ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं एकदम। और वही हमने देखा अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमुंड। हमने फर्स्ट हाफ वो पूरा मैच डोमिनेट किया। वहाँ पे हमारे पास लेवेंडोस्की के पास चांस था, कुंटे के पास चांस था, यमाल के पास चांस था, रफीना के पास चांस था, जहाँ पे यमाल ने रफीना को वो L2 आउटर पास डाली थी और रफीना ने ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था। फर्स्ट हाफ हमने पूरा डोमिनेट किया था अगेंस्ट डॉर्टमुंड, बट फिर भी स्कोर लाइन 0-0 ही थी। डैनी ओल्मो वाज प्लेइंग एन अमेजिंग गेम। वो एकदम मैन ऑन अ मिशन लग रहे थे। उन्होंने एक अमेजिंग टर्न किया और बॉल डाली रफीनिया को। एंड रफीनिया बीइंग द इनफॉर्म मैन, वो हमारे स्टार परफॉर्मेंट रहे हैं और उन्होंने 1-on-1 गए कीपर के अगेंस्ट और गोल मार दिया। इवन दो ही कुड हैव पास द बॉल टू यमाल, ही वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं शूट मारूंगा और मैं गोल मारूंगा, और उन्होंने गोल मार के 6 मैचेस में 6 गोल स्कोर कर दिए चैंपियंस लीग। मैं बहुत बार कह चुका हूं और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हम चैंपियंस लीग में बड़ी टीम के अगेंस्ट एक अलग ही टीम बन जाते हैं। और व्हेन इट कम्स टू स्मॉलर टीम, सो कॉल्ड स्मॉलर टीम्स ऑफ ला लीगा, जो हमने रिसेंटली देखा, सेल्टा, रियल सोसिएडाड, लास पाल्मास, हम अलग ही फुटबॉल खेलते हैं, एकदम ही अपनी इंटेंसिटी डाउन कर लेते हैं। जो ये लेगानेस वाली हमारी गेम होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ इस मैच में हम अपनी इंटेंसिटी लो ना करें और वही बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जो हमने अपना फॉर्म दिखाया वही कंटिन्यू करें। पिछले कुछ मैचेस में हम देख ही रहे हैं फेरान टोरेस का फॉर्म अच्छा चल रहा है। उन्हें मायोर्का के अगेंस्ट एक गोल मारा, फिर उन्होंने बेटिस के अगेंस्ट विनर, ऑलमोस्ट विनर मार दिया था, बट उन्होंने 2-2 ड्रॉ कर दिया। तो फेरान टोरेस का फॉर्म चल रहा था एंड ही बिकेम द अनलाइकली हीरो फॉर बार्सिलोना इन द डॉर्टमुंड गेम। हांसी फ्लिक उनको बहुत टाइम से ट्रस्ट कर रहे हैं और हमने देखा कि वो आए और उन्होंने हमें मैच जिताया। हांसी फ्लिक ने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को हटा दिया, उन्होंने डैनी ओल्मो को भी हटा दिया और फेरमीन आए। एंड थैंक्स टू दीज चेंजेस, फेरमीन ने शॉट मारा, बॉल आती है शार्क मेंटालिटी फेरान टोरेस के पास, फेरान टोरेस शॉट मारते हैं और वो गोल हो जाता है, हम जीत रहे हैं। बट फिर डॉर्टमुंड कम बैक करती है, मैच 2-2 हो जाता है। गिरासी के भी 6 मैच में 6 गोल्स हो जाते हैं चैंपियंस लीग में, और यहाँ पे फिर से हुई रियल बेटिस वाली सिचुएशन आ गई है, जहाँ मैच जीत रहे थे 2-1, 2-2 हो गया। एंड देन केम द कॉम्बिनेशन, द फेमस कॉम्बिनेशन जो भी हम रिसेंट मैचेस में देख रहे हैं, जो हमने बेटिस वाले मैच में भी देखा, फेरान टोरेस और यमाल का, जहाँ पे यमाल बॉल डालते हैं फेरान टोरेस को, थ्रू बॉल बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ फेरान टोरेस 1-on-1 एंड शूट एंड गोल। ये हमने 2 मैचेस में देखा और सिमिलर, काफ़ी सिमिलर गोल्स हमारे बेटिस और डॉर्टमुंड वाली गेम में, एंड हम ये मैच 3-2 जीत गए। अब हमने मैचेस को फिनिश करना शुरू कर दिया है। वी हैव लर्न हाउ टू फिनिश मैचेस रादर देन गिविंग इट अवे, जो हमने रियल सोसिएडाड के साथ देखा, रियल बेटिस के साथ देखा और लास्ट पाल्मास वाले मैच में भी देखा, जहां हम हार गए थे। सो आई एम हैप्पी टू सी कि हम अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। कुछ मैच में, नवंबर में स्पेशली, हमारा बिल्कुल ही खराब मैचेस का रन रहा था, बट दिसंबर आते ही हम अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। इवन दो एक मैच हमने बेटिस के साथ जो जीत सकते थे वो ड्रॉ कर दिया है, बट बैक टू ला लीगा एंड अगेंस्ट लेगानेस मैच इजी नहीं होने वाला। क्योंकि अगेन लेगानेस इज अ टीम that is fighting relegation. Leganes right now is sitting 17th on the table. रेलीगेशन से जस्ट अबव बैठी है, एंड टीम्स जो रेलीगेशन फाइट कर रही होती है वो अलग ही जान लगाती है अपने मैचेस में। तो उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा है, उन्होंने टोटल खेले हैं 16 मैचेस लाइक एनी अदर टीम इन ला लीगा, जहाँ पे वो सिर्फ 3 मैच जीते हैं। उन्होंने 6 मैच ड्रॉ किए और वो 7 मैच हारे हैं। रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। लास पाल्मास का भी रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बट लास पाल्मास ने हमको होम पे आके हरा दिया। तो सेम वही चीज़ है, हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर गेम खेलनी पड़ेगी और पुरानी मिस्टेक्स नहीं रिपीट करनी हमने इस गेम में। ये भी होम गेम ही है बार्सिलोना के लिए। और अगर मैं लास पाल्मास के रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, पिछले 5 मैचेस में उनका रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। पिछले 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ जीता है 1 मैच, 3 हारे हैं और 1 ड्रॉ किया है। तो उनका रीसेंट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है और बार्सिलोना एक
बहुत अच्छे गेम के बाद आ रही है जो हमने डॉर्टमुंड में खेला था। ये गेम हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट पता है क्यों है, क्योंकि मैड्रिड आर जस्ट बिलो अस, हमारे 38 पॉइंट्स हैं, रियल मैड्रिड के 36 पॉइंट्स हैं एंड गेम इन हैंड है। अगर हम ये अपना मैच नहीं जीते या ड्रॉ करते हैं, डेफिनेटली रियल मैड्रिड वैसे भी अगर वो अपना गेम इन हैंड जीते हैं तो 1 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे और जो लीड है वो और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। तो हमको ये मैच जीतना इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि हम वो अपनी जो लीड है जब तक गेम इन हैंड है रियाल के पास वो मेंटेन कर पाए। रियाल की जो गेम है वेलेंसिया वाली वो 4 जनवरी को खेली जाएगी, तो तब तक ये गेम्स का डिफरेंस हमेशा रहेगा। बट अभी रियाल खेल रही है अगेंस्ट रायो वायोकानो, हमसे पहले खेल रहे हैं, तो वो जो हमारी जो गैप है वो ख़त्म हो सकता है अगर वो अपना गेम जीत जाती है रियाल। अगर रियाल ने अपना गेम जीता सो दे वुड गो पोटेंशियली 1 पॉइंट अबव अस। तो यहाँ पे देखो जो हमारी मेंटेन कर रहे थे हम अपनी फर्स्ट पोजीशन, वो थोड़ी अब इन डेंजर आ चुकी है। थोड़े पॉसिबल लाइनअप्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या हमारा लाइनअप होने वाला है। इन माई ओपिनियन हम अपनी ऑलमोस्ट बेस्ट 11 ही उतारेंगे। प्रॉबली वी कुड सी फेरान टोरेस स्टार्टिंग द गेम, बट हमें पता अपनी बेस्ट 11 क्या होती है। तो हम गोल पे नीचे देखने वाले हैं शेज़नी को ही। राइट बैक प्रॉबली हम हेक्टर फोर्ड को देख ले, इवन दो जूल्स कुंडे हैज़ बीन गिविंग अमेजिंग परफॉर्मेंसेज। बेटीज़ वाली गेम में उन्होंने असिस्ट किया और उन्होंने फिर से असिस्ट किया, ऑलमोस्ट असिस्ट किया था हमारे डॉर्टमुंड वाली गेम में, बट हम जूल्स कुंडे को देखेंगे। सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ इनिगो मार्टिनेस एंड पाउ कुबार्सी। अराउखो आ चुके हैं स्क्वाड में, वो डॉर्टमुंड वाली गेम में भी स्क्वाड में थे और इस बार भी वो स्क्वाड में होंगे। कितना खेलेंगे, कब फीचर करेंगे, वो हांसी फ्लिक के अंडर है। आई होप हम जल्दी गोल्स मार दें और अराउखो को खेलते हुए देख लें। लेफ्ट बैक बाल्डे हमने देखा है कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारी उस गेम में, उनकी रिकवरी पेस की वजह से हमने बहुत सारे अटैक्स रोके थे, सो बाल्डे विल डेफिनेटली बी देयर। अब मिडफील्ड में प्रॉबली वी माइट सी फ्रैंकी डियोंग, जो मैं लाइनअप दे रहा हूँ मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, हांसी फ्लिक कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आई वॉन्ट पेड्रियन कासाडो टू बी देयर, बट वी माइट सी फ्रैंकी डियोंग देयर। और अप टॉप जो हमारी कैंप पोजिशन है वहाँ पे हम डैनी ओल्मो को ही देखेंगे। अब जो टॉप 3 है वो बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब फेरान टोरेस इन फॉर्म आ चुके हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। सो आई थिंक लमीन यमाल तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। सेंटर में वी माइट सी आई एम नॉट श्योर, वी माइट सी फेरान टोरेस स्टार्टिंग एंड देन हमारे लेफ्ट पे रफीनिया। तो ये मेरा पॉसिबल लाइनअप है, होने को अब कुछ भी हो सकता है। हांसी फ्लिक इज़ द गाय हु वुड डिसाइड द टीम, बट इफ़ आई एम द मैनेजर मैं डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा फेरान टोरेस को। नवंबर में हमने जितने भी हिकअप्स देखे थे हमने देख लिया। अब दिसंबर में चाहता हूँ हम अच्छे से मैचेस जीते और ला लीगा में हमारे लिए जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये चैंपियंस लीग की तरह हम सेकंड नहीं बैठे और टॉप 8 क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पे हर मैच में 3 पॉइंट लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ हांसी फ्लिक ज़्यादा चेंजेस ना करें और हम जल्दी मैच सी ऑफ कर दे, जहाँ पे हम 2 या 3 गोल पहले हाफ में मार के कंफर्टेबल हो जाए और फिर धीरे धीरे करके प्लेयर्स लाएं। हम अराउखो को फीचर करें, हम हेक्टर फोर्ड अगर पॉसिबल हो उनको खिलाना तो उनको खिलाएं, लेवेंडोस्की अगर बेंच पे हैं तो उनको लाएं। तो इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि हमारी गेम जाए, बट गेम मेरे हिसाब से नहीं चलती है। अभी एक रूमर भी फ्लोट हो रहा है कि जनवरी में डैनी ओल्मो हमारे जो प्लेयर हैं वो एक फ्री एजेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको रजिस्टर किया था बिकॉज क्रिस्टियनसन वॉज आउट। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब क्रिस्टियनसन भी धीरे धीरे करके वापस आ जाएंगे, तो डैनी ओल्मो को हमको री रजिस्टर करना पड़ेगा एंड वी डोंट हैव द फाइनेंशियल बैकिंग। वो 1:1 का रेशियो हमारा अभी तक ठीक नहीं हुआ जहाँ पे हम उनको रजिस्टर कर पाएँ। आज मैं थोड़ा फेरान टोरेस के बारे में बात करना चाहूँगा। ऑनलाइन हमने उनको बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया एंड ही शोड अस दैट इट डज़ नॉट मैटर, आप कितना भी ट्रोल कर लो, अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था आफ्टर द मैच कि अगर मेरे को मिनट्स मिलेंगे मैं वहाँ अपना बेस्ट दूंगा एंड आई विल प्ले फॉर द बैज। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी फेरान टोरेस परफॉर्म। उन्होंने जो गोल मारा इतना अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इतना थिन स्क्वाड है जहाँ पे प्लेयर्स हमारे जैसे ही बेंच से आते हैं, हमारे पास ज़्यादा बेंच स्ट्रेंथ नहीं होती है, वहाँ पे हमको थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ दिखती हुई दिख रही है, जहाँ पे वी कैन ट्रस्ट फेरान टोरेस, वी कैन ट्रस्ट पाउ विक्टर एंड देन अंसु फाती भी अभी साइड लाइन है, वो जैसे आ जाएंगे। तो वी नीड दैट बेंच स्ट्रेंथ कि अगर हमारे टॉप 3 में से कोई भी मिस फायर कर रहा है या उनका दिन अच्छा नहीं जा रहा, हमारे ऑन ऑफ द बेंच प्लेयर आके मैच को थोड़ा चेंज कर पा रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैव फेरमीन इन द मिडफील्ड। सो आई एम हैप्पी कि कुछ प्लेयर्स हैं जो सही टाइम पे फॉर्म पे अब आ रहे हैं। आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट फेरमीन का रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, वो थोड़े आउट ऑफ पोजीशन खेले हैं। हमने उनको लेफ्ट विंग ट्राई किया, हमने उनको राइट विंग ट्राई किया और वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगे। तो मैं चाहता हूँ फेरमीन को हम सुपर सब की तरह ही खिलाएं जैसे हमने डॉर्टमुंड वाली गेम में खिलाया, बिकॉज सुपर सब में आते ही वो मैच को इम्पैक्ट करते हैं।
एंड रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इवन दो उन्होंने इस सीजन बहुत गोल्स मारे हैं, वो रीसेंट फॉर्म में इतना अच्छा नहीं खेल रहे। इवन ही स्कोर्ड अगेंस्ट रियल बेटिस, बट डॉर्टमुंड वाली गेम में थोड़े लैकलस्टर लगे। उन पे मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो जाके ज़रूर चेकआउट करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी प्रेडिक्शन मैच में क्या होने वाला है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बट जाने से पहले आपको वर्ड ऑफ द डे दे देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन को स्पेनिश में बोलते हैं काम्बियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आदियोस। विस्का बारसा, विस्का कातालुनिया।